Rotten Gujarat model. IAS officer criticizes poor quality of education imparted to tribals. ये एक कमेटी बनी थी जिसमें ये साहब एक IAS ऑफिसर थे जिसके डिटेल्स हमने किए थे, धवल पटेल। 85% ऑफ इंडिया स्कूल ड्रॉप आउट्स आर फ्रॉम 11 स्टेट्स। ये मिनिस्ट्री खुद कहती है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मिनिस्ट्री कोई भी ऑब्जर्वेशन जब देती है तो सोल्यूशन क्यों नहीं देती साथ में? वाई आर गवर्नमेंट स्कूल शटिंग डाउन? सो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ट्राइबल एजुकेशन? आपको पता है इन जनरल ऑल्सो असर की रिपोर्ट क्या कहती है? पूरे कंट्री में 8वीं का बच्चा 5वीं की किताब नहीं पढ़ सकता, 5वीं का दूसरी की नहीं पढ़ सकता। मैंने अपनी एक रिसर्च जो है गिरिडीह में एक स्कूल था संथाल्स का, 8वीं क्लास में 36 बच्चों में से ओनली 25% could write 1 to 15 in Roman and Devanagari. ये तो स्टेट ऑफ एजुकेशन है। एंड यू ऑलरेडी नो that for me, when you talk about development, I just have 4 indicators: education, health, employment, environment. Friends, the issue is education. जो कुछ हो रहा है देश भर में, you already know about. And what is the importance of education? हमें तो सबको पता है, सरकारों को नहीं पता लगता। क्या कहता है श्लोक? ये शान विद्या न तपो न दान। स्टार्ट्स विद ये शान विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है। मनुष्य रूपेण मृग चरन्ति, मनुष्य के रूप में जानवर घास चरते हैं। सच इज द इम्पोर्टेंस। बट व्हाट इज द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री? एंड यू ऑलरेडी नो that for me, when you talk about development, I just have 4 indicators: education, health, employment, environment. Can you tell me the achievements of any government in the last 78 years? Maybe 79 you can count in all these aspects. You can claim हमने IIT बनाई, ये किए वो किए। आज की हालत क्या है? एंड IIT किसके लिए बनाए थे? क्या इंडिया के लिए बनाए थे? वैसे अब इंडिया का नाम तो इंडिया रहा भी नहीं। जब से अपोजिशन ने इंडिया ब्लॉक बनाया तब से जो है डिलीट बटन दबा दिया मोदी जी ने। इंडिया दैट इज भारत इज ओनली भारत नाउ। मैं तो कई साल से कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट इज मेंट बाय इंडियन। दोबारा नहीं जाऊँगा उस बारे में। सो वी हैड मेड अ नंबर ऑफ वीडियोज अबाउट द स्टेट ऑफ एजुकेशन अमंग्स द ट्राइबल्स. Some of the highlights I'm just going to show you here. This is government scholarship budget for marginalized students rise, but the beneficiaries decrease. This was the news on July 21, 2025. Hindustan Times में. And we had in Indian Express 80% professors post for OBCs, 83% for STs. In central universities are vacant, says government. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का हाल है तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल होगा वो तो फिर आपको पता होना चाहिए। ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस जो नॉर्थ में मॉर्निंग स्टैंडर्ड करके हम पढ़ते हैं, मेरे पास मॉर्निंग स्टैंडर्ड आता है, साउथ में ये उसका नाम है रॉटन गुजरात मॉडल. IAS ऑफिसर क्रिटिसाइजेस पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड टू ट्राइबल्स. ये एक कमेटी बनी थी जिसमें ये साहब एक IAS ऑफिसर थे जिसके डिटेल्स हमने किए थे, धवल पटेल. ये जो है इट इज़ नॉट द केस ओनली ऑफ गुजरात, पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है. एंड देन दिस इज अ वीडियो आई वाज डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स in district Korba. The tribals are also Korbas. Again, in New Indian Express, 85% of India school dropouts are from 11 states. ये मिनिस्ट्री खुद कहती है. मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मिनिस्ट्री कोई भी ऑब्जर्वेशन जब देती है तो सोल्यूशन क्यों नहीं देती साथ में? कभी भी नहीं होता है, और इसका ऑब्जर्वेशन हम आगे भी देखेंगे. और ये इकोनॉमिक टाइम्स में जो कभी कभी न्यूज़ आ जाती हैं, फर्स्ट ट्राइबल स्कूल सर्वे रिवील्स गैप्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट, लाइब्रेरी
ये छत्तीसगढ़ की खबर थी। और इसी छत्तीसगढ़ में एक और रिपोर्ट थी कि दे आर द बेस्ट, ट्राइबल स्कूल्स आर फंक्शनिंग द बेस्ट ओवर द कंट्री। वो एक रिपोर्ट थी, ये उससे उल्टा रिपोर्ट थी। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ट्राइबल एजुकेशन? आपको पता है इन जनरल ऑल्सो असर की रिपोर्ट क्या कहती है पूरे कंट्री में? 8वीं का बच्चा 5वीं की किताब नहीं पढ़ सकता, 5वीं का दूसरी की नहीं पढ़ सकता। मैंने अपनी एक रिसर्च जो है गिरिडीह में, एक स्कूल था संथाल्स का, 8वीं क्लास में 36 बच्चों में से ओनली 25% could write 1 to 15 in रोमन एंड देवनागरी। ये तो स्टेट ऑफ एजुकेशन है। एक बार एक सेमिनार था, सीबीएसई के डायरेक्टर जो है उनको बोलना था, मुझे भी इनवाइट कर लिया गया, वेबिनार था। वो क्वेश्चन जो है आपको फीड करने थे, एंड आफ्टर द लेक्चर ही वुड डिलीवर। ही वाज हाईलाइटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो मैंने सवाल किया कि स्कूल ही नहीं है भाई। अभी एक रिपोर्ट बताऊंगा जो बता रही है कि करीब 1 लाख स्कूल 10 साल में जो है वो बंद हो चुके हैं। और जहाँ स्कूल हैं वहाँ टीचर्स नहीं हैं, जहाँ टीचर्स हैं वहाँ लाइब्रेरीज नहीं है, वहाँ लेबॉर्ट्रीज नहीं है, वहाँ बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं है। जहाँ सब कुछ है वहाँ प्ले ग्राउंड्स नहीं है। भाई अचीवमेंट्स जो बतानी है तो उसको क्वांटिफाई भी करके बताओ। सेमिनार का क्वेश्चन आंसर सेशन ही उन्होंने गुम कर दिया। जवाबदेही नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहता। और जेनजी ने जो मुद्दा उठाया है, ये क्या मुद्दा है? आप खाली एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेकर के आप बैठ जाएं चुपचाप, दैट इज नॉट द इशू। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मुद्दा कहाँ है? आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट तो अपने आप टाइट की जा सकती है, सिर्फ एक चीज अगर होती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। आपने हटवा करके कौन से तीर मार दिया? दूसरे जो साहब आए हैं वो कितने बड़े अचीवर। वो सवाल सिर्फ एजुकेशन का नहीं है। खैर एजुकेशन इज द कोर, वेयर द लिटरेसी देयर इज नो डेमोक्रेसी। तो क्या हम मान के चलें कि सरकार को डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं? अगर स्कूल बंद होते हैं जाहिर है कि अनपढ़ बढ़ेंगे। जब राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, क्या सबको एजुकेशन मिल रही है? सरकार खुद मानती है कि करीब 6 करोड़ बच्चों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। वो जहाँ होता भी है स्कूल में मुंह, वहाँ स्कूल की क्वालिटी कैसी होती है ये सब लोग जानते हैं। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? मैं अभी बताता हूँ आपको। ये जो न्यूज़ है ये कपल ऑफ डेज पुरानी है, लेकिन ये न्यूज़ क्या कहती है? मैंने बताया ना एजुकेशन एंड हेल्थ, हेल्थ की बात अगर पहले कर लें, आज के ट्रिब्यून में ये न्यूज़ आई है और किसी भी और न्यूज़पेपर में नहीं आई। और ये पहली नहीं है, अब कल के हिंदुस्तान टाइम्स में था कि कितना पॉल्यूटेड पानी हो रहा है आपके E20 की वजह से, उन एरियाज में जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। हाँ, अभी मेरे पास नहीं है, आप देख सकते हैं। ये क्या कह रही है? नाइट्रेट कंटेमिनेशन फाउंड इन ग्राउंड वाटर ऑफ 26 स्टेट्स एंड यूटीज। यूनियन मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल ऑन फ्राइडे, कल मतलब, said 20.71% groundwater samples analyzed in 502 districts across 26 states and UTs were found to contain nitrate above the permissible limits of 45 milligram per liter. एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट का रेफरेंस देकर के वो बता रही हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 48 लाई इन यूपी, 44 मध्य प्रदेश, 38 तमिलनाडु, पंजाब 21, 22 डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा एंड हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर में। तो मतलब कोई भी स्टेट, चाहे आप यूपीए की बात करिए चाहे आप एनडीए की बात करिए, कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें कि कंटेमिनेशन नहीं हो रहा। ये वही बात कर रही हैं। शी ऑल्सो इन्फॉर्म द हाउस दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट कंडक्टेड एनी स्पेसिफिक स्टडीज ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, environmental impact of excessive fertilizer usage, health impacts of fertilizers, agrochemical use or soil degradation specifically linked to agricultural chemical use। या तो इस मंत्री को शर्म आनी चाहिए या पूरी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि खुद ही कह रहे हैं द गवर्नमेंट हैज नॉट कंडक्टेड एनी स्पेसिफिक स्टडीज। क्यों नहीं की भाई? बाहर से आके करेगा, प्राइवेट सोर्सेज को दोगे।
या इंटरनेशनल एजेंसीज को दोगे? आप करते क्या हो कुर्सी पे बैठ करके? बट दैट इज द स्टेट ऑफ whole of affairs. The center has recently stated that the baseline water quality assessment report, which the National Green Tribunal had sought in a matter concerning rising nitrates contamination in groundwater across different parts of the country, is expected to be completed by September. कितने साल हो गए आज़ादी को और आप डेवलप्ड कंट्रीज बनेंगे? मन तो खैर कुछ और कह रहा है। खैर ये हालत पूरे देश की है। हाँ, तो ये जो न्यूज़ जो है ये 3 तारीख को आई थी, हिंदू की है, हालांकि कभी करीब सभी ने कवर की थी। वाई आर गवर्नमेंट स्कूल शटिंग डाउन? क्या कह रहे हैं? A recent Niti Aayog report said some 94,000 government schools were closed over the past decade, an average of 25 a day, contributing to a 2.6 crore decline in government school enrollment. The government school share of total enrollment has fallen from 71% in 2005 to less than 50% in 2024-25. कौन है जवाब दे? वैसे भी एक बात आपको तो सारे जो फैसले होते हैं कैबिनेट के वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा होता है तो पूरी कैबिनेट का इस्तीफा होना चाहिए, बल्कि मांगना चाहिए। जिम्मेदारी जो है वो मंत्री किसका है भाई? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और ऐसे भी हम लोग जानते हैं पीएम सेक्रेटरीट में और होम सेक्रेटरीट में कितने आईएएस जो हैं वो अपॉइंटेड हैं। अब पूरे देश का कितना प्रोपोर्शन होगा आप जानकारी ले सकते हैं। विच स्टेट्स आर अमंग द वर्स्ट? यूपी, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और आप दावा करते हैं कि ये स्टेट्स जो हैं यूपी और मध्य प्रदेश है ना, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रही हैं। द नेशनल काउंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स फॉलिंग फ्रॉम 11.07 लाख इन 2014-15 टू 10.17 lakh in 23-24, डिक्लाइन ऑफ रफली 89,000। 15 और अब तक पूरे का पूरा टाइम एनडीए सरकार का है। कितने? 89,000। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, और फिर बारी बारी सारे करके। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ शटडाउन? गवर्नमेंट स्कूल्स आर डिस्प्रोपोर्शनेटली the schools of poor, of scheduled caste, scheduled tribes and poorer strata of backward classes communities. India is home to roughly 60% of the world's below poverty line population and it is their children who fill the government schools. अब बाकी की न्यूज़ अगर हम छोड़ भी दें तो सीधी सीधी बात यह है कि कौन लोग स्कूल में, सरकारी स्कूल में भर्ती होते हैं। मैं सैनिक स्कूल या सेंट्रल स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं नवोदय स्कूल की बात नहीं कर रहा। दिल्ली में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर चपरासी भी है तो वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करते, चाहे उसको लोन भी लेना पड़े। सो हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू द गवर्नमेंट स्कूल्स? दीज आर द पीपल हु आर जेन्युइनली पुअर। अभी जो है एक नई तरह की मूवमेंट चली है, रिजर्वेशन हटाओ। मैं तो 30 साल से बोल रहा हूँ एंड आई हैव गिवन ए मॉडल आल्सो, आई हैव 2 वीडियोस ऑन मस्ट रिजर्वेशन को। लेकिन भैया जब कंपटीशन होता है, इट हैज टू बी कंपटीशन अमंग्स द इक्वल्स। आप हटाओ रिजर्वेशन लेकिन उनको अपने बराबर का कॉम्पिटिटिव तो बनाओ पहले। और कैसे बनाओगे? आई हैव शोन इन दैट दोज 2 वीडियोस। तो हु आर द पीपल हु एक्चुअली नीड रिजर्वेशन? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कास्ट पुअर नहीं होती, ट्राइब पुअर नहीं होता, फैमिली पुअर होती है। These 49%, almost 50%, these are the people who deserve reservation. कोई भी सरकार अगर ये करना चाहे, उनको लगता है कि पॉलिटिकल रिस्क है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 80% ऑफ द कंट्री इज पुअर। आप कुछ भी कहते रहिए, पर कैपिटा इनकम आप जोड़ लीजिए, इन डॉलर टर्म नो इट इज $3। अगर आपको अबव पॉवर्टी होना है, $3 का मतलब कितना हो गया? 300 रुपया ऑन एन एवरेज। तो 5 लोग हैं एक घर में तो 1500 रुपये पर डे का 45,000 रुपया आपका मंथली इनकम होना चाहिए। 90% लोगों का नहीं है भाई। आप फ्री में चावल या गेहूं देकर के आप सोचते हैं कि आपने जिम्मेदारी खत्म कर दी। चाणक्य ने क्या कहा था? इफ ए नेशन हैज टू बी प्राउड ऑफ 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। टेरिटोरियल बाउंड्रीज आपकी सेफ होनी चाहिए, आपकी बाउंड्रीज सेफ हैं, किसी की भी मत सुनो, सीधा चैट जीपीटी पे चले जाओ और पता लगेगा कि चाइना जो है कितना जो है हमारी ज़मीन हथिया चुका है।
62 से लेके अब तक और 15 से लेके अब तक भी है। टेरिटरी आपकी बिल्कुल सेफ नहीं है। दूसरा है कि पीपल शुड हैव देयर टमीज फुल, भूखे नहीं होने चाहिए लोग। और आपकी भूख का ये हाल है, मैं अपनी एक किताब ट्राइबल एजुकेशन एंड हेल्थ में बता चुका हूँ कि राइस और वीट की जो क्वालिटी है वो करीब 25% कम हो चुकी है, 35% तक। एंड इन अदर 15, 30, 20 ईयर्स ये क्वालिटी इतनी गिर जाएगी कि जानवरों को खिलाने लायक रह जाएंगे आपके गेहूँ और चावल। अदरवाइज आप कहते हैं कि अगर भूख कम हो रही है, आपने जो है वो पावर्टी कम कर दी, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी कम कर दी, तो भैया जी क्यों नहीं लोगों की तमीज़ जो है क्वाशियर कम हो रहा है? क्यों नहीं स्टंटिंग का जो है वो है? अचीवमेंट तो आपकी बहुत है ऑन पेपर। तो ये जो लोग हैं, दोज हु रियली डिजर्व, 80% से ऊपर अगर लोग गरीब हैं तो सारा मीडिया तो आपका ही है भाई। लोगों का दिमाग घुमाने में आपकी मास्टरी है, आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी कोई गवर्नमेंट आए तो हो सकता है कि लोग इतना भरोसा ना करें उस पर। So this is the time and this is the only time left now when this can be done. 50% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो 50% ये लोग हैं जो 49 प्लस, जिनको who really deserve, and these are the people, most of them are SCs and STs, many of them OBCs and some of them from the higher class also. इसमें आपको ईबीसी की भी जरूरत नहीं रहेगी, इकोनॉमिक बैकवर्ड की। इसमें आपको माइनॉरिटी कोटा भी, जो आप पॉलिटिक्स में करते रहते हैं, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी कर्नाटक में, कभी कहीं, आपको मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मुद्दा भी नहीं रहेगा। देश की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जस्ट वन। ये तो रिजर्वेशन का है, व्हाट अबाउट द क्वालिटी? मैंने कहा है आपको कि अगर आपको कॉम्पिटेंट बनाना है, हमारे बराबर लाना है, सो देयर शुड बी द एजुकेशन यूनिवर्सल, क्वालिटी एंड फ्री। फ्री का मतलब लिटरली फ्री नहीं, फ्री का मतलब स्टडी नाउ पे लेटर। जिस तरह से आप हायर एजुकेशन में बैंक लोन वगैरह होते हैं और लोग बाद में चुकाते हैं, उसी तरह से कैसे होगा? फॉर दैट you'll have to create an all India education service। जो क्वालिटी डीपीएस मथुरा रोड में मिल रही है, वही क्वालिटी झारखंड के रिमोट ट्राइबल स्कूल में भी मिले। पर आप तो टीचर्स के अपॉइंटमेंट के भी इंटरेस्ट में नहीं है। मोर देन 20 लाख वैकेंसीज एग्जिस्ट अप टू हाई स्कूल। आप कहते हैं कि एजुकेशन इज स्टेट मैटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लॉस बनाती है एजुकेशन के मामले में? And most of the states, these are ruled by the party in power in the center. So अगर आप कहीं के स्टेट्स का मुद्दा है, नो, it can't be डाइजेस्ट। एजुकेशन सुधरेगी। एजुकेशन के साथ हेल्थ का भी मैंने बताया है कि आप मिड डे मील करते हैं, एक हॉट ब्रेकफास्ट जोड़ दीजिए। यू आर ऑब्सेस्ड विद जीडीपी, देश की जीडीपी 2 से 3 बढ़ जाएगी, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। पर आपको तो चुनाव लड़ना है। इस वक्त हॉट इश्यू क्या है? यही अपोजिशन इस बात पे लड़ी है कि दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन नेल द रूलिंग पार्ट। और रूलिंग पार्ट के पास 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो उनकी अपनी सर्वाइवल है, एंड साथ में उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसको अपना मुद्दा है। बट दैट इज नॉट एन इशू। द इशू इज एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट। हेल्थ नहीं होगी तो एजुकेशन कैसे होगी? पहला सुख निरोगी काया, एंड बोथ आर देयर। एम्प्लॉयमेंट पीपल कैन जनरेट themselves, and once they start raising voices about environment, the government has to listen to them. So education has to be meaningful, covering all aspects, covering with respect to employment also, and covering with respect to environment also. I wish the students take up the issues in right perspective. आप खाली एग्ज़ाम दोबारा से करवा लीजिए, तिबारा से करवा लीजिए, दैट इज़ नॉट एन इशू। कितनी नौकरियां मिलेंगी और कितनों को मिलेंगी भाई? कॉम्पिटेंट ही नहीं। आपको पता है 60% ऑफ इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड नहीं। आपको पता है जो आर्ट्स वाले जो हंगामा कर रहे हैं, आर्ट्स कौन लोग लेते हैं? मैं फिर कह चुका हूँ,
अगर परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है तो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, और अगर बच्चा पढ़ने में तेज़ है तो वो साइंस पढ़ेगा। बात लंबी हो जाएगी, बट इशू इज एजुकेशन एंड एनकम्पासिंग ऑल दीज थिंग्स। जब तक हम कलेक्टिव वे में सोचते नहीं और एक्शन नहीं लेते, मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार को एक मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट लाना चाहिए जिसके अंडर ये सारी चीज़ें हों, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट। मेरी बात समझ में आती हो तो आगे बढ़ाइए। थैंक यू।